बता दूं? जी जी। कब्र के करीब पहुंचकर सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। जी जी। मेरी आवाज को दूर तक पहुंचा देना। अगर ताजीमन सजदा किया, ताजीमन, ताजीम की नियत से, तो हराम है, हराम है, हराम है। जी जी बेशक। और किसी ने इबादत की नियत से सजदा कर लिया, इबादत की नियत से सजदा कर लिया, तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। तो इबादत की नियत से सजदा शिर्क है, ताजीम की नियत से सजदा हराम है, हराम है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पागल ऊंटनी के करीब पहुंचे तो लोग उस ऊंटनी से खौफजदा थे कि ये काटने के लिए दौड़ती है। मुस्तफा पहुंचे कि ऊंटनी भी मुझे जानती है, जानवर भी मुझे पहचानते हैं। तो मुस्तफा जब ऊंटनी के करीब पहुंचे तो ऊंटनी खामोश हो गई और अपने सर को ऊंटनी ने सजदे की शक्ल में, गोया सजदे की शक्ल में ऊंटनी ने सर को झुका दिया। और सारे सहाबी ने देखा कि ऊंटनी मुस्तफा को सजदा कर रही है, ऊंटनी मुस्तफा को सजदा कर रही है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम ज्यादा मुस्तहिक हैं कि आपको सजदा करें, हमें सजदा करने की इजाजत दीजिए, हम आपको सजदा करना चाहते हैं। तो आका ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं है। अगर और किसी के लिए सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन शौहरों के लिए भी सजदा हराम है और इबादत की नियत से शिर्क है। लिहाजा सजदा किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए किया जाएगा। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गाउस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मसला बताना भी जरूरी है, ये मसला के आला हजरत यही है। अब अगर कोई अपनी जिहालत की बुनियाद पर या खबासत की बुनियाद पर या अदावत की बुनियाद पर या कोई बहरूपिया फर्जी सुन्नियों को बदनाम करने के लिए किसी मजार पर पहुंचकर सजदा करे तो वो खुद जिम्मेदार है जिसने सजदा किया। मसलक आला हजरत में न इसकी कल इजाजत थी, न आज इजाजत है, न कयामत तक इजाजत होगी। बेशक। यही है मसलक आला हजरत। बात चली गरीब नवाज की तो एक बात और बता दूं। बता दो। मारहरा शरीफ के हमारे अकाबिर शुयूख ने, जैसे शहजादे अहसनुल उलमा अल्लामा डॉक्टर सैयद अमीन मिल्लत ने, साहिब सज्जादा खानकाह बरकातिया हजरत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब किबला ने, और बरेली शरीफ में साहिब सज्जादा खानकाह रज़विया हजरत अहसन रजा खान ने, हजरत सुबहानी मियाँ साहब किबला ने, और शहजादे हुजूर ताजुश शरिया वारिसे उलूमे ताजुश शरिया काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रज़ा खान साहब किबला ने व दीगर मसलन कालपी शरीफ, बेलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ के मशाइख ने, शुयूख ने ये ऐलान कर रखा है, ये ऐलान कर रखा है कि मज़ारों पर ये चादर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐलान करके रखा गया है, ये ऐलान किया गया है कि मज़ारों पर आपने चादर पेश की, आपने चादर पेश की, आपने चादर पेश की, नादिर जमाली साहब ने पेश की, इन्होंने पेश की, इन्होंने पेश की, इन्होंने पेश की, माँ बहनों ने पेश कर दी। बंगाल से चादर जा रही है, बिहार से चादर जा रही है, उत्तराखंड से जा रही है, झारखंड से जा रही है, उड़ीसा से जा रही है, उधर जाइए तो तेलंगाना से जा रही है, आंध्र प्रदेश से जा रही है, महाराष्ट्र से जा रही है, पंजाब से जा रही है, उधर चले जाइए तो जनाब आली चंडीगढ़ से जा रही है,
महाराष्ट्र से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, हरियाणा से जा रही है, चादर 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 ले, चादर दे, चादर ले, चादर दे, चादर ले, चादर, चादर ही चादर। वाह वाह। अब वहां पे चादर ही चादर। तो होता क्या है कि जो चादरें वहां पे कब्रों पे डाली जाती है, चादर पेश की जाती है, चढ़ाना, कुछ लोग कहते हैं चादर चढ़ाई जाती है। लफ्ज चढ़ाना मुझे बोलते भी अच्छा ही नहीं लगता। चादर चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये मेरे को बोलते भी अच्छा नहीं लगता, मैं बोल ही नहीं पाता। तो जो चादर कब्रों पे पेश की जाती है, वो चादर फिर वापस दुकानों में ही पहुंच जाती है, वापस दुकानों में ही पहुंच जाती है, दूसरी बार फिर बिक जाती है, तीसरी बार बिक जाती है, 2025 से 2026 तक बिकती रहती है। जी बेशक। और मसलक के आला हजरत ये है कि शान वली के इजहार के लिए, दीगर कुबूर में इम्तियाज के लिए एक चादर काफी है। जब तक कि वो बोसीदा न हो जाए, पुरानी न हो जाए, फट न जाए, पुरानी न हो जाए, एक काफी है, एक काफी है। अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है। लिहाजा मालदा बंगाल के मुसलमानों, मसाला सुन लो। अकाबिर उलमा ने, अकाबिर शुयूख ने ये फैसला किया कि ये जो चादर तुम वली की बारगाह में पेश करते हो, यही कीमत किसी गरीब लड़की को पेश कर दो या गरीब फैमिली को पेश कर दो। यही चादर की कीमत किसी गरीब बच्ची की शादी में पेश कर दो। यही चादर की कीमत किसी भूखे को पेश कर दो, वो खाना खा लेगा, शिकम शेर हो जाएगा, वो भी दुआ देगा और तुम्हारे अमल से वली भी खुश होगा, उनका भी फैजान मिलेगा। लिहाजा चादर ही चादर, पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पेश करना है तो मोहब्बत से फूल पेश कर दो, अल्लाह सुभान, फूल पेश कर दो, फूल, फूल पेश कर दो, फूल। यही है मसलक के आला हजरत। लिहाजा इसी पे अमल करेंगे हम लोग। माँ बहनें तो वादा करें खुद से, और जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। ऐसा ही करेंगे, बोलिए हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह। अब नीचे करें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात कहां से कहां पहुंच गई, मैं क्या अर्ज कर रहा था? दुरूद शरीफ पेश कीजिए। क्या अर्ज कर रहा था मैं, बात कहां से कहां पहुंची? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनी बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ की बरकत से भूली हुई बात याद आ जाती है। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा अर्ज ये कर रहा था मैं कि कब्रों के लिए सजदा अगर ताजीम की नियत से है तो हराम है, और इबादत की नियत से है तो शिर्क है, शिर्क है। इबादत की नियत से अगर कोई सजदा कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर ही चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता मैं दुआ कबूल फरमाता हूं अगर दुआ करने वाला दुआ करता है। तो बात यहां से चली थी कि वली से जो हम मांगते हैं तो उनका अता करना मजासन है, हकीकी मोती अल्लाह ताला है, हकीकी मोती अल्लाह ताला है। हम वली को खुदा नहीं समझते और खुदा से जुदा भी नहीं समझते हैं। जो वली होता है वो अल्लाह का महबूब होता है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मसला के आला हजरत जिंदाबाद दीन इस्लाम जिंदाबाद दीन इस्लाम जिंदाबाद गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का नहीं दामन छोड़ेंगे सुभान अल्लाह। तो दुआ किया करो, दुआ। आका फरमाते हैं दुआ मुखुल इबादत। ए भैया कहाँ जा रहे हो बाबू? मैं दुआ की बात कर रहा हूँ, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर सुन लेंगे आप तो मुफीद है आपके लिए। और सुनिए, जाइए आप, ठंडी का मौसम है, जरूरत से फारिग होकर फिर आ जाइएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, हदीसें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हदीसें अल्लाह ताला फरमाते दुआ करो मेरे बंदो, दुआ करो, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखें दुआ कबूल होती है जब बंदे दुआ करते हैं। लिहाजा माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। जी जी बेशक। माँ बाप की दुआ, मैं ठहर ठहर के बोल रहा हूँ, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। खाने काबा के करीब पहुंचो और पहली नजर खाने काबा पे पड़ी, उस वक्त दुआ की जाए वो दुआ कबूल होती है। जी जी बेशक वो दुआ कबूल होती है। सारे लोग बोले कबूल होती है। मताफ जहां तवाफ किया जाता है वहां पे अगर दुआ की जाती है तो वो दुआ भी कबूल होती है। जी 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 बेशक। हतीमे काबा के सामने अगर दुआ की जाए तो हतीमे काबा में जाकर दुआ करो तो वहां भी दुआ कबूल होती है। मैं वो मकामात बता रहा हूं जहां दुआएं कबूल होती हैं, चंद मकामात बता रहा हूं। मुल्तजम के सामने अगर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। मकाम इब्राहिम के पास अगर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। हजर अस्वद के सामने अगर दुआ की जाए तो हजर अस्वद के सामने भी दुआ कबूल होती है। सई के दरमियान अगर जो सई की जगह है, सफा से मरवा के दरमियान जो सई है, उस बीच में दुआ की जाए तो वो दुआ भी कबूल होती है। मैदान मिना में दुआ की जाए तो वहां भी कबूल होती है। मैदान अरफात में दुआ की जाए तो मैदान अरफात में भी दुआ कबूल होती है। मैदान मिना में दुआ की जाए तो मैदान मिना में भी दुआ कबूल होती है। मस्जिद नबवी में दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। मवाजह शरीफ के सामने अगर पहुंचकर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। रियाजुल जन्नह में दुआ करो तो वो दुआ कबूल होती है। बारगाह रिसालत में पहुंचकर दुआ करो तो दुआ कबूल होती है। जन्नतुल बकी के सामने अगर दुआ करो तो वो दुआ कबूल होती है। शोदाए बद्र की बारगाह में पहुंचकर दुआ की जाए वहां भी दुआ कबूल होती है। शोदाए उहुद के करीब पहुंचकर जहां हजरत अमीर हमजा तशरीफ फरमाए अगर दुआ की जाए तो वहां भी दुआ कबूल होती है। और सुन लो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया वो चंद मुकद्दस मकामात जहां दुआएं कबूल होती हैं उन्हीं में एक जगह है हिंदुस्तान में, वो जगह है अजमेर शरीफ और वो बारगाह है ख्वाजा पिया की कि अगर वहां भी दुआ करोगे तो दुआ कबूल होती है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का दामन, खाजा का दामन, गाउस का दामन। सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? माशाअल्लाह बोले माशाअल्लाह।
अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो दुआ करो, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता हूँ, पुकारने वाले की पुकार को कबूल फरमाता हूँ। तो दुआ करने वाला मुनकसिरुल मिजाज होता है, दुआ करने वाला साहिब तवाज़ो होता है, दुआ करने वाला सीधा सच्चा होता है, दुआ करने वाला मुनसिफ होता है, और दुआ ना करने वाला सख्त मिजाज होता है, दुआ ना करने वाला मुतकब्बिर होता है, दुआ ना करने वाला मगरूर होता है, दुआ ना करने वाला जालिम होता है। लिहाजा दुआ किया करो। आका फरमाते हैं दुआ मुखुल इबादा, इबादतों का मग़ज़ दुआ है, दुआ किया करो। सुभान अल्लाह। मैदाने बद्र में भी 313 के मुकाबले में 1000 से 1000 वहां भी मुस्तफा ने दुआ की, और मुस्तफा ने अर्ज किया अल्लाह ये 313 कफन पोश अपनी जानों को हथेली पे लेकर मैदान बद्र में आ चुके। या अल्लाह अगर ये शहीद हो गए, अगर इन्हें शहीद कर दिया गया और मुसलमानों की शिकस्त हो गई तो मौला कयामत तक रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। मौला तुझे कोई सजदा करने वाला बाकी नहीं रहेगा। ये इस्लाम का कुल मता कुल सरमाया 313 की शक्ल में 1000 के मुकाबले में आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, गाउस का दामन, खाजा का दामन। आका इस बेखुदी के साथ दुआ फरमा रहे थे कि आपकी चादर शरीफ शान शरीफ से नीचे आ गई, जिसमें अतर से सरक कर चादर नीचे जमीन पर आ गई, और दुआ फरमाते रहे मुस्तफा या अल्लाह मुसलमानों को फतह दे दे, या अल्लाह तेरे 313 बंदों को समेट कर मैंने तेरे दीन की हक़ानियत और तशहीर के लिए मैदान बद्र में पेश कर दिया है। ए मौला अगर ये कट गए मर गए तो कयामत तक रूए जमीन पर आजान नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, सजदा करने वाला नहीं होगा, कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। आपकी चादर नीचे गिर गई, सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और मुस्तफा की जो हालत थी, इज़्तिराब की कैफियत थी, चादर उठार कर शाने पे रख दी है। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कभी रद्द नहीं हुई है, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी और आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। गोया ज़बान काल से ऐलान हो रहा है या रसूल अल्लाह सब अल्लाह की रजा चाहते हैं और अल्लाह मुस्तफा की रजा चाहता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, खाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, गाउस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 313 1000 के मुकाबले में है। आपकी दुआई शान से कबूल हुई कि दुनिया ने देखा कि 313 1000 पे गालिब हुए। 70 मुशरिकीन 70 कुफार कत्ल किए गए। 14 सहाबा किराम ने जाम शहादत नोश किया और तारीख इस्लाम की ये पहली जंग थी जिसमें कामयाबी मुस्तफा को हासिल हुई। फतह नुसरत का सेहरा हमारे नबी के सर पे बांधा गया। उस जंग में मुस्तफा के गुलामों ने जो जाबाजी पेश की है उसमें एक नाम है हजरत मिकदाद का। हजरत मिकदाद ने कहा था या रसूल अल्लाह आप पूछ रहे हैं कि हमें करना क्या है और हमारी राय क्या है, तो हम कौमे मूसा नहीं है कि ये कह दें कि आप जाने, आपका रब जाने, हम यहीं पे बैठेंगे। या रसूल अल्लाह
अगर जंग होगी तो हम दाहिने साइड से मुकाबला करेंगे, आपके बाएं साइड से मुकाबला करेंगे, आपके आगे से हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, आपके पीछे से हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। हम आपके आगे होंगे और आप पर कोई तीर आएगा तो अपने सीने पर लेकर ऐलान कर देंगे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दहर में इसमें मोहम्मद से नारे तकबीर। ना आप लोग ठंडा गए, सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, सीरत रसूल अकरम, अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब किबला मक्की बरेली शरीफ। नारे तकबीर। जंगे बद्र में मुसलमानों को शानदार जीत हुई। इजाजत दो तो इसी जंगे बद्र की एक हदीस शरीफ सुना दूं। जंग कल होने वाली है, बोलो जंग कल होने वाली है। और 24 घंटे पहले मुस्तफा मैदान बद्र में तशरीफ ले गए और उंगली से जमीन पर लकीर खींच रहे, निशान बना रहे। ये निशान बना दिया, आगे बढ़े वहां निशान बना दिया, और आगे बढ़े वहां निशान बना दिया। मुस्तफा उस तरफ गए, निशान बना दिया, फिर पीछे पलट कर आए, यहाँ निशान बना दिया। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, नबी पाक, साहिब लौलाक, सयाह अफलाक, ओ जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सय्यदुल मुबल्लिगीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, रसूल मोहतशम, शफीउल उम्म, शहरियार इरम, ताजदार हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जुदो करम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उंगली से निशान क्यों बना रहे? साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये लकीर क्यों खींची, ये निशान क्यों बनाया? तो आका ने फरमाया, हादा मसरो फुलान व यदो व यज़अ यदहु अलल अर्द, हा हुना हा हुना हा हुना हा हुना, औ कमा काल रसूलुल्लाह। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है कि आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, कल जंग होगी तो अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शैबा यहाँ मारा जाएगा, वलीद इब्ने उतबा यहाँ मारा जाएगा, उमय्या इब्ने खल्फ यहाँ मारा जाएगा, उकबा इब्ने मुईद यहाँ मारा जाएगा, अम्मारा इब्ने वलीद यहाँ मारा जाएगा। सहाबी फरमाते हैं कि जंग के बाद हमने देखा हर काफिर वहीं मारा गया जहां मुस्तफा ने निशान बना दिया था। बाल के बराबर भी अलग नहीं था, अलग नहीं था। पता ये चला है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मेरे खाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, खाजा का दामन, जय फरेंगे, उसका दामन, जय फरेंगे, लब्बैक, जय फरेंगे, लब्बैक, या रसूल अल्लाह। दुआ दुआ किया करो, दुआ दुआ। अच्छा, कभी दुआ कबूल न हो तो घबराया न जाए, घबराया न जाए, परेशान न हुआ जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दुआ कबूल ना हुई, दुआ जब हम करते हैं तो उसमें 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 3। या तो वो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी, सुभान अल्लाह,
या तो वो दुआ कबूल हो जाएगी। नौजवानों, दुआ अगर हमने की तो उसकी कबूलियत की 3 सूरतें हैं, 3। गौर से सुनिएगा ताकि शुकू को शुबहात दूर हो जाए। ये जो बहस हो रही थी, डिबेट हो रहा था कि गजा पट्टी में मजालिम की इंतहा हुई, मदद क्यों नहीं आई, दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, तो मैं हदीस शरीफ की रोशनी में जवाब दे रहा हूं कि अगर दुआ आप करते हैं, हम करते हैं, तो उसकी कबूलियत की 3 सूरतें, या तो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी, या तो उस दुआ की वजह से कोई मुसीबत टल जाएगी, या तो उस दुआ की वजह से कोई मुसीबत टल जाएगी, और या तो वो दुआ आखिरत के लिए जखीरा की शक्ल में जमा कर ली जाएगी, आखिरत के लिए जखीरा की शक्ल में जमा कर ली जाएगी। लिहाजा दुआ किया करो। दुआ करने वाला मुनकसिरुल मिजाज होता है। सहाबा किराम ने उस दौर में हर महाज पे, जंग बद्र हो या जंग उहुद हो, जंग खंदक हो या जंग खैबर हो या जंग हुनैन हो, हर जगह यही ऐलान किया। जंग मोता हो या जंग तबूक हो या जंग यरमूक हो, हर जंग में सहाबी ने यह बताया कि हम तीर पे भरोसा नहीं करते, तलवार पे भरोसा नहीं करते, तादाद पे भरोसा नहीं करते, लश्करे जर्रार पे भरोसा नहीं करते, रहमते परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद, दीन इस्लाम। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सब शरीक हो जाएं, शरीक हो जाएं। या अली, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या तो दुआ फौरन कबूल होगी, या तो वो दुआ जो हमने की है उसके एवज कोई मुसीबत टल जाएगी, और या तो वो दुआ आखिरत के लिए जखीरा की शक्ल में हमारे लिए होगी और उसके बदले में अजर जरूर मिलेगा। और सुनो, ये हमारी दुआ की बात हो रही है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, मग़ज़। अच्छा, मुस्तफ़ा ने जब जब दुआ फरमाई कबूल हुई है। बल्कि नौजवानों तैयार रहो, एक शेर पेश कर रहा हूं। पेश करूं? तैयार हो? तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। अब देखें हमारा किबला क्या है, जल्दी बोलो। किबला काबा, हमारा किबला काबा। साहिब सोज़े बेलाली हजरत नादिर जमाली का किबला क्या है? काबा। मौलाना मुशर्रफ साहब का किबला काबा, मौलाना मुजीबुर रहमान का किबला काबा, कारी अब्दुल्लाह का किबला काबा, जिक्रुल्लाह का किबला काबा। आपका किबला काबा, आपका किबला काबा, औरतों का किबला काबा। हजरत शेख तरीक़त मसरूर अली कलीमी रहमतुल्लाह अलैह का किबला काबा, ताजुश शरिया का किबला
मुफ्ती आज़म हिंद का किबला, हुज्जतुल इस्लाम का किबला, आला हजरत का किबला, मखदूम सिमनानी का किबला, शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी का किबला, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी का किबला, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का किबला, हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का किबला, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी का किबला, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का किबला, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का किबला, हजरत हिंद अल वली अताए रसूल गरीब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का किबला, पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला पीरा ने पीर मीरा ने मीर रोशन ज़मीर कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अग़वास शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी का किबला, इमाम आज़म का किबला, इमाम शाफ़ी का किबला, इमाम मालिक का किबला, इमाम अहमद इब्न हम्बल का किबला, हजरत इमाम बाकर का किबला, हजरत इमाम जाफर का किबला, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का किबला, हजरत शहीद आज़म इमाम हुसैन का किबला, हजरत हसन का किबला, सिद्दीक़ अकबर का किबला, हजरत उमर का किबला, उस्मान गनी का किबला, मौला अली का किबला, हजरत तलहा का किबला, हजरत जुबैर का किबला, साद इब्न वक्कास का किबला, सईद इब्न ज़ैद का किबला, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का किबला, अबू उबैदा इब्न जर्राह का किबला, सारे सहाबी का किबला, सहाबियात का किबला, मुस्तफा जान रहमत का किबला, सबका किबला काबा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुस्तफा ने जब मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ पहुंचे तो 17 महीनों तक मुस्तफा जान रहमत का और सहाबा किराम का किबला बैतुल मुक़द्दस था। 17 महीनों तक मस्जिद अक्सा किबला थी। मस्जिद अक्सा मुस्तफा ने नमाजें पढ़ी तो रुख किया बैतुल मुक़द्दस की तरफ, सहाबा किराम ने नमाजें पढ़ी रुख किया बैतुल मुक़द्दस की तरफ। तो यहूदियों ने ताना दिया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उनका जो दीन है ये उसे कबूल नहीं करते और हम पर लान तान करते और किबला हमारा इस्तेमाल करते, किबला हमारा इस्तेमाल करते, यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ ये मुसलमान रुख करके नमाज क्यों पढ़ते? जब मौजूदा यहूदियत को वो नहीं मानते तो किबला क्यों मानते? अब गौर कीजिएगा जो बात अर्ज कर रहा हूं। तो मुस्तफा की ख्वाहिश हो गई कि मुसलमानों का किबला काबा हो जाता। अब गौर कीजिएगा, मुस्तफा की ख्वाहिश हुई कि मुसलमानों का किबला काबा हो जाता। अब मुस्तफा ने जोहर की नमाज की नियत बांधी, 4 रकात की मुसल्ले इमामत पे है मुस्तफा, सहाबे किराम इक्तिदा में 2 रकात नमाज हो चुकी और मुस्तफा नमाज की हालत में बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। नमाज की हालत में बार बार आसमान, नमाज की हालत में रुख मुस्तफा बार बार आसमान की जानिब उठा दिया और दिल में ये बात थी कि काबा किबला हो जाता, काबा किबला हो जाता, काबा किबला हो जाता। ख्वाहिश ये थी कि काबा किबला हो जाता ताकि हम मस्जिद अक्सा के बजाय काबे की तरफ रुख करके नमाज अदा करते। ये ख्वाहिश थी मुस्तफा की। बार बार आसमानों की जानिब आका ने सरे पाक उठाया, रुखे ज़ेबा फरमाया तो ताइरे सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन कुरान पाक की ये आयत लेकर आ गए। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ओ प्यारे हबीब, हम आपका रुखे ज़ेबा देख रहे हैं कि बार बार आसमानों की जानिब आप अपना चेहरा कर रहे हैं। ओ प्यारे हबीब, जिस शय के लिए, जिस किबले के लिए आपकी मर्जी है
अन करीब हम उसी को किबला बना देंगे जो आपकी मर्जी है, हम उसी को किबला बना देंगे जिसकी आपकी मर्जी है, हम उसी को किबला बना देंगे। ओ हबीब बना देंगे, ये बात की बात है। फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, आप इसी वक्त अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फरमा लीजिए, काबे की तरफ फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, मसला के आला जिंदाबाद, हजरत, दीन इस्लाम, जिंदाबाद, दीन इस्लाम, जिंदाबाद, गाउस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन। नहीं छोड़ेंगे। ओ प्यारे हबीब, आप इसी वक्त अपना रुख काबे की तरफ फरमा लीजिए। आज ही से काबे को किबला बनाया जाता है, बस अभी से काबे को किबला बनाया जाता है। अब तवज्जो चाहूंगा, चांदपुर, कलियाचक, मालदा बंगाल के मुसलमानों, मुस्तफा ने नमाज की हालत में ही अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर काबे की तरफ फरमा लिया और सहाबे किराम ने भी अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। 2 रकत नमाज हुई थी मस्जिद अक्सा की तरफ घूमकर और 2 रकत नमाज हुई है खाने काबा की तरफ रुख करके। इसीलिए उस मस्जिद को, जिस मस्जिद में तहवील किबला के लिए आयत नाजिल हुई है, उसे मस्जिद किबलतैन कहते हैं, मस्जिद किबलतैन कहते हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मुस्तफा ने रुख किया काबे की तरफ तो अब काबा किबला बना दिया गया। औलिया का किबला काबा है, अख्ताब का किबला काबा है, अब्दाल का किबला काबा है, अगवास का किबला काबा है, ताबेइन का किबला काबा है, तबे ताबेइन का किबला काबा है, सहाबी का किबला काबा, सहाबियात का किबला काबा, मोमिनीन का किबला काबा, मोमिनात का किबला काबा। अब मैंने काबे से पूछा, ओ काबा तेरा भी कोई किबला है क्या? तेरा भी कोई किबला है क्या? तेरा भी कोई किबला है क्या? तो काबे ने कहा, अरे सबका किबला काबा है और मेरा किबला मुस्तफा जाने रहमत है। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, मसला के आला हजरत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, खुशी से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुल्लु अल्लाह। अहद यत्लबु रज़ाई व अना अत्लबु रज़ाक फी दारैन। ओ प्यारे हबीब, सब मेरी रजा चाहते हैं, दोनों जहान में मैं आपकी रजा चाहता हूँ। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिएगा, मुस्तफा की ज़बान नबुवत से जो बात निकल गई वो होके रही। और हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा, इधर देखो हमारा अकीदा है, देखो हमारा अकीदा के, गौर करना, इधर देखो हमारा अकीदा कि जमीन रेजा रेजा हो सकती है, आसमान फट सकता है, पहाड़ जगह बदल सकता है, चांदो सूरज गुम हो सकते हैं, मुस्तफा की बात कभी बदल नहीं सकती। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। अब इस ज़िमन में एक हदीस शरीफ सुनो, मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात, सफ़ा नंबर 535 और सफ़ा नंबर 536, सफ़ा 535 की सत्र 26-27, सफ़ा 536 की सत्र 1, 2, 3। अनस क़ाल इन्ना रजुलन काना यक्तुबु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरतद्दा अनिल इस्लाम वलाहिक़ बिल मुशरिकीन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अर्द ला तक़बलहु फलम्मा मा फ़अख़बरनी अबू तलहा अन्नहु अतल अर्द लती मात फ़ीहा फ़क़ाल मा शानु फ़ीहा क़ालू दफ़न्नाहु मिरारा फलम तक़बलहु अर्द औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने जो फरमा दिया, एक एक हर्फ सुभान अल्लाह, बेमिसाल है, लाजवाब है, मुस्तकिल है, मुस्तहकम है। तर्जमा सुना दूं? एक शख्स था,
बिल्कुल ठहर ठहर के बोलूंगा। एक शख्स था जो कातिबे वही था। क्या था? मुस्तफा की बारगाह में रहता था, वही की किताबत करता था, वही लिखता था, वही जो अल्लाह की जानिब से वही नाजिल होती वो लिखता। लेकिन उसके कान में शैतान ने फूंक दिया, फरतद्दानिल इस्लाम, वो मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया। इधर देखे, इस्लाम से फिर गया, इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया। और जब मुर्तद हो गया तो मुस्तफा को तकलीफ पहुंची और मुस्तफा ने फरमाया इन्नल अर्द ला तक़बलहु, कि जब ये शख्स मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। ये मुस्तफा ने उसके मरने से पहले फरमा दिया कि जब ये मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी, जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। हजरत अबू तलहा फरमाते कि एक दिन मैं मुर्तदीन की कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मैंने भीड़ देखा और मैं भी पहुंच गया तो मैंने देखा कि एक लाश ऐसी है जो कब्र में नहीं है, कब्र से बाहर है। मैंने गौर से देखा तो मैंने पहचान लिया ये वही मुर्तद है जिसने इर्तिदाद करके मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई थी। हजरत अबू तलहा ने फरमाया माशानुहादा, मामला क्या है, ये लाश कब्र में क्यों नहीं, कब्र से बाहर क्यों है? इधर देखें तो लोगों ने काम बार बार दफन करते हैं लेकिन जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करती है। तो हजरत तलहा ने फरमाया कि यही वो शख्स है जो मुर्तद हो गया था, मुर्तद होने से पहले कातिबे वही था और मेरे नबी ने फरमा दिया था कि जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। तो सुनो, जब मुस्तफा ने फरमा दिया है तो निज़ामे कायनात तो बदल सकता है, फरमाने मुस्तफा नहीं बदल सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। अल्लाह अकबर। आखिरी बात सुनो, मुस्तफा ने क्या फरमाया और जब फरमाया वो बात कबूल हुई। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजिज़ात सफ़ा नंबर 545। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितमरात फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह उदउल्लाह फ़ीहिन्न बिल बरका फ़ज़म्महुन्न सुम्मा दआली फ़ीहिन्न बिल बरका क़ाल ख़ुज़हुन्न फ़जअलहुन्न फ़ी मिज़वदीका कुल्लमा अरदत अन ताख़ुज़ मिन्हु शैअ फ़दख़िल फ़ीही यदक वला तंसुरहु नसरा फ़क़द हमलतु ज़ालिका तम्र कज़ा व कज़ा मिन वस्क़िन फ़ी सबीलिल्लाह वकाना ला युफ़ारिक़ु हक़वी हत्ता यौम क़ुतिल उस्मान फ़इन्नहु इनक़ता। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की दुआ की बरकत देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इससे पहले किस हदीस पाक का तर्जमा करूं? मेरी माँ बहनों बेटियों गौर फरमाना।